जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं IMF रिपोर्ट। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो उसी का भारत के बारे में रिपोर्ट हुआ है। वो अनेक देशों का सब रिपोर्ट, आर्थिक तरक्की विकास दर का जो रिपोर्ट दे रही है, तो उसी के बारे में IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो रिपोर्ट आया है, ताज़ा रिपोर्ट, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या है, देखिए IMF रिपोर्ट। इंटरनेशनल IMF को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो उसी का रिपोर्ट क्या है कि भारत में मंदी नहीं। तो रिपोर्ट है, उसका जो रिपोर्ट जैसा आया, IMF रिपोर्ट दिया है, तो उसके हिसाब से यही आकलन कर रहा है कि पूरे दुनिया में जब है ना, सो मंदी के दौर से गुजर रहा है, महंगाई, बेरोजगारी मंदी के दौर से गुजर रहा है पूरे दुनिया में, आर्थिक हालात ठीक नहीं है, फिर भी भारत है ना, सो उसमें पूरे दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है, यानी चीन से भी आगे। जितना है ना, सो आर्थिक तरक्की भारत में होने वाला है, उतना है ना दुनिया में कोई देश नहीं है जिसमें है ना तेजी से विकास करने वाला देश है। तो यहाँ पर है ना मंदी, पूरे दुनिया में मंदी है, लेकिन फिर भी भारत है ना, सो में मंदी की मार नहीं झेलेगा। तो ये देखिए 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 पूरे दुनिया, देखिए IMF का रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी, देखिए पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी के हालात से गुजर रही है। आप जानते हैं यूक्रेन का रूस का युद्ध हो गया, फिर है ना सो एनर्जी का दाम कितना हो गया, गैस का दाम। तो है ना महंगाई से पूरा यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह है ना महंगाई साथ में आसमान पर है। तो देखिए आर्थिक मंदी कितना है, पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी के हालात से गुजर रही है, जबकि भारत की स्थिति अभी भी तुलनात्मक रूप से अच्छी है। पूरे दुनिया का अगर आप हिसाब, पूरे दुनिया में जिस तरह से महंगाई भरा है, बेरोजगारी हुआ है, उसके अगर तुलना कीजिएगा तो भारत के हालात पूरे दुनिया से अगर आकलन कीजिएगा, हालांकि भारत में भी महंगाई है, ऐसा नहीं कि भारत में महंगाई नहीं है, अगर पूरे दुनिया में जितना महंगाई बढ़ गया है, यूरोप के देश में, अमेरिका में, अगर उससे तुलना कीजिएगा तो है ना, सो भारत में हालात ठीक है, उतना नहीं है। भारत में बढ़ा है लेकिन उतना नहीं बढ़ा है। ये तो IMF का रिपोर्ट है ना, तुलनात्मक रूप से अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो IMF जो कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के आर्थिक विकास अनुमान को 7.4% से घटाकर 6.8 कर दिया है। देखिए IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के आर्थिक विकास अनुमान को 7.4% से घटाकर 6.8% कर दिया, 6.8% कर दिया है। अब देखिए घटा के कर दिया है, 6.8% कर दिया, आकलन इसका है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है, तो रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं की कीमत के चलते महंगाई बनी रहेगी। तो महंगाई देखिए IMF का क्या है कि 6.8% की है ना से क्या है ना प्रतिशत से है ना भारत है ना सो तरक्की करेगा। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं की कीमत के चलते महंगाई बनी रहेगी, यानी कि ऊर्जा माने कि पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब जो हुआ, ये सब का दाम हो गया काफी है ना सो महंगाई यहाँ भी रहेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया की तुलना में उतना नहीं है। पूरे दुनिया में जिस तरह है उससे है ना थोड़ा है ना सो ये लेवल ढंग से है। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, दुनिया में जब मंदी का असर बढ़ेगा तो भारत भी अछूता नहीं रहेगा। तो आप जानते हैं पूरे दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी है, तो पूरा पेट्रोल, डीजल, गैस, एनर्जी, ये सब है ना, अगर दाम बढ़ेगा तो हर देश को भुगतना ही पड़ेगा, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। तो वही है कि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, दुनिया में जब आर्थिक मंदी आएगी तो उसका असर भारत में भी जरूर पड़ेगा। अब देखिए कि खाद्य वस्तुओं का दाम बढ़ गया, यूक्रेन में है ना इतना महायुद्ध हो गया, गेहूं का दाम बढ़ गया, तो ये है ना सो मौसम की मार जब आएगी तो है ना सो गेहूं का उत्पादन कम हो गया, ये जो खाद्य तेल है, इस सब का उत्पादन कम हो गया, तो है ना उसका दाम बढ़ गया, तो असर तो पड़ेगा ही, भारत पर भी असर पड़ेगा। दुनिया में जब मंदी का असर बढ़ेगा तो भारत भी अछूता नहीं रहेगा। हमारी विकास दर में अनुमानित गिरावट के बावजूद, देखिए हमारी भारत की विकास दर में अनुमानित गिरावट के बावजूद भारत 2022 और 2023 में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होगा। यानी कि पूरा दुनिया में जितना भी देश है उसमें जो आर्थिक तरक्की जो कर रहा है उसमें भारत का स्थान नंबर 1 होगा, चीन से भी आगे। देखिए क्या बोल रहा हूँ,
क्या बोला है कि हमारी विकास दर में अनुमानित गिरावट के बावजूद भारत 2022-23 में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होगा। ध्यान रहे कि साल 2022 में चीन का विकास दर धीमा होकर 3.2% और 2023 में 4.4% रहने का अनुमान है। देखिए चीन का विकास दर, देखिए IMF का अनुमान जो है, तो चीन का विकास दर 2022 में चीन का विकास दर धीमी होकर 3.2%, 2022 में चीन का विकास दर 3.2% और 2023 में 4.4% रहने का अनुमान है। अब जबकि भारत का अनुमान कितना लगाया गया है, 6.5%। ये IMF का है कि 6.5% भारत का इतनी तेजी से अर्थव्यवस्था भारत का विकास करेगा, तो चीन से भी आगे रहेगा। जोखिम के पूरे आकलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए पूर्वानुमान 6.1% बरकरार रखा है। देखिए अब देखिए पूरा है ना, सो अनिश्चितता का माहौल है। अब वर्ल्ड वार होगा, क्या होगा, खाद्य वस्तु का दाम क्या होगा, नहीं होगा, अनिश्चितता का माहौल है। तो ये सब जोखिम का जो पूरा है ना, इसका आकलन के बाद, देखिए पूरा आकलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2024 में, देखिए 2024 में भारत के लिए पूर्वानुमान कितना है, 6.1% रखा है, यानी कि 6.1% की दर से पहना सो भारत है ना 2024 में भी तरक्की करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा खबर है कि है ना सो चीन से भी आगे निकल गया है, तो ये आर्थिक तरक्की ये हो रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि विश्व बैंक ने वर्ल्ड बैंक ने गत साल 2022-23 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया है। अब देखिए ये IMF है ना कितना किया, 6.1%, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने, यह भी महत्वपूर्ण है कि विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने गत सप्ताह साल 2022-23 के लिए भारत के विकास दर का अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया, जबकि ADB जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक और RBI, देखिए जबकि ADB और RBI ने अनुमान घटाकर 7% ही कर दिया है। ADB और RBI का क्या अनुमान है कि भारत 7% की दर से विकास करेगा 2022-23 में, और ये है ना सो ये वर्ल्ड बैंक का है कि 6.5% की दर से विकास करेगा 2022-23 में। मतलब जब विश्व में 3.2% की दर से विकास होगा। देखिए अब 2022-23 का अनुमान है कि पूरे विश्व में आकलन क्या है, मतलब यह है कि पूरे विश्व में जब 3.2% की दर से विकास होगा तब भी भारतीय विकास दर दोगुनी रहेगी। तो आप जानते हैं पूरा है ना आकलन सबका यही है कि 6.5%, 4% की दर से है ना, सो भारत RBI हुआ या IMF हुआ या वर्ल्ड बैंक सबका है कि 6.4%, 5% की दर से भारत विकास करेगा। लेकिन पूरे दुनिया में इस तरह 2022-23 में है ना, पूरे दुनिया में है ना, सो जो है ना ग्लोबल इकोनॉमी है वो कितना 3.2% के दर से ना विकास करेगी। इसमें है ना, सो भारत है ना, सो कितना दर से होगा, भारत का है ना 6.4%, 5% की दर से विकास करेगा, जबकि चीन 3.2% या 4.4% की दर से ही विकास करेगा। अमेरिका ना मात्र 1%, अमेरिका में है ना ग्रोथ रेट कितना होगा, मात्र 1%। कितना यूरोप का देश है ना, उसमें आर्थिक मंदी चल रहा है, तो वहां का विकास दर निगेटिव हो गया है। तो भारत है ना में मंदी का छाया कम है। देखिए यही है मतलब यह कि जब विश्व में 3.2% की दर से विकास होगा तब भी भारत विकास दर दोगुनी रहेगी। क्या यह हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है? तो पूरे दुनिया जिस गति से विकास करेगा, भारत का विकास दर उससे लगभग दुगुना ही होगा। तो पूरे दुनिया में सबसे तेजी से है ना, सब आप जानते हैं कि भारत है ना दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था है ना, 5th है ना ग्लोबल इकोनॉमी है ऑफ वर्ल्ड। तो इसमें ना पूरे दुनिया जिस का जो ग्रोथ रेट है उससे लगभग दुगुना ही है ना, पूरा ये वर्ल्ड बैंक, IMF या ना सो RBI या जितना भी अंतरराष्ट्रीय संस्था ADB, ये सब का आकलन है कि है ना सो भारत में इस सब के बावजूद है ना सो आर्थिक मंदी नहीं के बराबर रहेगी। लेकिन भारत में जो विकास दर है वो एक समान नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग का काफी तरक्की हुआ है। भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ पर कुछ लोग का काफी विकास दर हुआ है, लेकिन जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें कोई है ना सो तरक्की नहीं हुआ है। यानी कि एक समान विकास दर नहीं है कि सब लोग को विकास दर जो होता है तो एक समान रूप से सब लोगों को विकास दर नहीं पहुंचा। यहाँ पर काफी गरीबी है, काफी भुखमरी है, बहुत जीवन यहाँ पर बहुत लोगों का है ना, गांव में जाइएगा तो काफी दरिद्रता है। तो है ना, अभी भी विकास दर जो है ना जितना हो रहा है
ऊंचे वर्ग जो है ना शहर में बड़े बड़े लोग हैं, वहीं पर है ना सो मेट्रो शहर में यह है। छोटे शहर में कस्बा जाइएगा तो ज़्यादा विकास है ना, ग्रोथ रेट, बेरोजगारी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, खेती बाड़ी ये सब का है। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि विकास जब पूरा अच्छा से हो रहा है, पूरा दुनिया से हो रहा है भारत में, तो सबका विकास हो। ये नहीं कि कुछ लोग का हो, अंबानी का हो, अडानी का हो, या कुछ पूंजीपति, अरबपति, खरबपति का, बिजनेसमैन का ही हो, पूरा किसानों का भी हो, है ना सो कुटीर उद्योग चलाते हैं, छोटे मोटे उद्योग, इन सब का विकास दर हो एक समान, है ना सो सिर्फ भारत का ही आंकड़ा आने से नहीं होता कि भारत है ना इतना तेजी गति से विकास कर रहा है। इसमें है ना कि गति से कर रहा है, लेकिन है ना तो सबका विकास हो रहा है कि नहीं इस देश में, कि मात्र कुछ लोगों का। तो यही सबसे बड़ा समस्या है कि सबका होना चाहिए, किसान का, खेती का, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, छोटे शहर में रहने, सबका होना चाहिए, सबका। ये नहीं कि बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति कहीं विकास दर दिखा के है ना सो ये है ना सो ऐसा कर लिया जाए। तो ये है ना पूरा ध्यान देने का बात है। तो वीडियो देखने का, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।